खरगोन लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर निमाड़ में रेलवे लाइन की मांग तेज हो गई है। निमाड़ में तापती नर्मदा रेलवे लाइन समिति ने रेल लाइन की मांग को लेकर शनिवार से क्रमिक भूख हड़ताल के साथ धरना प्रदर्शन शुरू किया है। सुबह सदस्य रैली के रूप में नवग्रह तिराहा पहुंचे। यहां कलेक्टर कार्यालय के सामने सड़क की दूसरी ओर धरना शुरू किया है। पहले दिन समिति अध्यक्ष दामोदर अग्रवाल भूख हड़ताल पर रहे। अग्रवाल ने बताया, रेल के नाम पर कई चुनाव जीते लेकिन रेल आने में नाकाम रहे। समिति प्रयासों के बाद भी सफलता नहीं मिलने से आक्रोशित है। अब हम रेल की स्वीकृति होने तक धरना जारी रखेंगे, भले ही प्रशासन हटाने का प्रयास करे। इस दौरान नारेबाजी भी की गई है। निमाड़ के लोग चाहते हैं कि निमाड़ को रेल दो। 1935-36 से रेल की मांग चल रही है। लोग चुनाव लड़ गए हैं रेल के बैनर पोस्टर पटरियों से, उसके बाद भी रेल नहीं है। और 2019 में रेल के सर्वे के लिए आदेश दिया था, पर 5 साल में सर्वे पूरा नहीं हुआ। और माननीय मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि निमाड़ को हम देंगे, पर उनका भी आश्वासन खाली गया है। इसलिए हम सब लोगों ने तय किया है कि अब आमरण अनशन, क्रमिक अनशन ये हम करेंगे। और जब तक रेल की मांग स्वीकृत नहीं होती है, चाहे शासन प्रशासन हमारे को कुछ भी कर ले, हमारे पीछे हमको चाहे उठा के ले जाए, परंतु रेल की मांग हम करेंगे। समिति विगत 3.5-4 सालों से निमाड़ क्षेत्र में रेल की मांग करती आ रही है। उसको लेके शासन स्तर पर आवेदन, निवेदन, और आज नौबत ये आई है कि हम लोगों को अनशन के लिए मजबूर होना पड़ा। विगत दिनों हमारी रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी से भी भेंट हुई थी। उन्होंने आश्वस्त किया था कि निमाड़ को जल्द ही हम लोग रेल की सौगात देंगे, परंतु हमको बजट का इंतजार था। और चूंकि बजट में इस तरह का कोई निकल के नहीं आया कि निमाड़ को कोई रेल जैसी स्वीकृति मिलने वाली है, तो उसी से आक्रोशित होकर हम लोगों ने ये कदम उठाया कि अनशन और क्रमिक भूख हड़ताल जैसा स्टेप हम लोगों को लेना पड़ा। एक तो यह आदिवासी इलाका है और यहाँ पर इतना पिछड़ापन है। अभी कई वर्षों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कई नेताओं ने हमें आश्वस्त किया है, उसमें बहुत बड़े बड़े नेता भी है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन इनकी सबकी कोशिशों के बावजूद पता नहीं कैसी कोशिशें हुई, अभी तक निमाड़ में रेल नहीं आई है। रेल एक ऐसा संसाधन है जो अच्छे से अच्छी उपज को दूर से दूर पहुंचा सकता है। यहाँ से मुंबई तक माल जाता है, यहाँ से दिल्ली तक माल जाता है। कपास की फसल अच्छी होती है, यहाँ पर सोयाबीन की फसल अच्छी होती है, लेकिन बेचारा गरीब आदमी जो ये किसान, आप देख ही रहो किसानों की क्या हालत हो रही है। कितनी मेहनत और कितने पसीने के बावजूद उनकी फसल खराब हो जाती है। लेकिन यदि फसल अच्छी है और उसको दूर दूर तक वो देना चाहता है, तो उसके लिए सस्ता सुगम रास्ता और एक अच्छी व्यवस्था जो है आवागमन की, वो रेल ही हो सकती है। उसको ट्रक या बस या ये सब बहुत महंगा होता है। इसके अलावा ये इतनी उपजाऊ भूमि है, यहाँ पर नर्मदा पास में है, यहाँ वेदा पास में है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं यहाँ पर, लेकिन सुविधा के नाम पर खरगोन एकदम जीरो है। आंदोलन का स्वरूप कैसा रहेगा? आपके क्रमिक अनशन का जो स्वरूप है कैसा रहेगा? ये क्रमशः होगा। अभी दादा तो लगातार बैठेंगे, हम उनके साथ दिन भर रहेंगे। आप बोलिए। हम उनके साथ ही रहेंगे जब तक ये चलेगा। डिजियाना न्यूज निमाड़, खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।